जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, आज हो चुकी है 11 फरवरी और 10 फरवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। दोनों ही पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के आगे। और फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि मैंने अपना इंटरनेट ऑफ कर दिया है ताकि कोई कॉल आके इस वीडियो को डिस्टर्ब ना करे बीच में। तो आप देख सकते हैं निफ्टी लगभग 140 पॉइंट डाउन है, बैंक निफ्टी लगभग 402 पॉइंट डाउन है, सेंसेक्स लगभग 416 पॉइंट डाउन है और फिर निफ्टी जो है 215 पॉइंट डाउन है। और दोस्तों, जहाँ तक बात है मार्केट के ट्रेंड की और डेटा की, आप जानते हैं कि मैंने आप लोगों को काफ़ी दिनों से अलर्ट कर रहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई लमसम इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि 2 दिन में ही मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग 4-5% की गिरावट आ गई है और ये भारी गिरावट जारी रहेगी फ़िलहाल। और होली के आसपास आते आते जो मिड कैप और स्मॉल कैप है पूरा फ्लैटिश हो जाएंगे और उसके बाद उनकी वैल्यूएशंस भी ठीक हो जाएंगी, फिर उसमें आप अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर आप हम अपने एफआई के डेटा की, तो आप देख सकते हो कि एफआई ने कल यानी 10 फरवरी को भी 2400 करोड़ की सेलिंग करी है कैश मार्केट में। और हमारे डीआई जो उन्होंने 1515 करोड़ की बाइंग करी है। अब ये तो रहा डेटा एफआई का, यानी कि एफआई बिल्कुल भी मूड में नहीं है अभी मार्केट में वापस आने के। और जो कोई गलत फहमी में था कि मार्केट वापस एफआई वापस आ जाएंगे और हमारी मार्केट एक दोबारा से रिवर्स ट्रेंड कर लेगी, वो तो अगर आप मेरी वीडियोस लगातार देख रहे होगे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो भी मैं व्यू दे रहा हूँ मार्केट का वो चल सही रहा है बिल्कुल। और अभी तक अनफॉर्चुनेटली सही जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि वो मेरा व्यू बियरिश है और मार्केट जब नीचे जाती है तो वो अनफॉर्चुनेट ही होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली में भी एक चीज़ अच्छी है कि व्यू सही है तो हम अपना नुकसान कम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर व्यू गलत होता है तो नुकसान तो हो ही रहा है, उसमें थोड़ा और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। तो हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड का लॉस जो होता है वो आपका नोशनल लॉस होता है। नोशनल मतलब जब तक आप उसे बुक नहीं करोगे वो लॉस नहीं है। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का अप डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिन भी लोगों ने इन्वेस्ट किया आप उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे शुरुआत के एक दो साल में 3 साल में ऐसा समय आता है कि आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट से 30-40% प्रॉफिट से दोबारा नेगेटिव में आ जाता है। लेकिन अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हो तो धीरे धीरे आप सही सही प्रॉफिट बना लेते हो और अच्छा मुनाफा आपको होता है। तो ये तो रही बात एफआई और डीआई की डेटा की। अब आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट डेटा पे जो एनएससी का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का। और आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो है लगभग 0.58% डाउन है। और आपका जो मिड कैप पे नज़र बनाइएगा, फिलहाल तो ये लाइव नहीं है लेकिन मैंने 5 मिनट पहले इसे अपडेट किया है। तो मिड कैप 50 जो है नेगेटिव 2.69% डाउन है, मिड कैप 100 जो है नेगेटिव 2.72% डाउन है और मिड कैप 150 जो है नेगेटिव 2.64% डाउन है। तो मोटा मोटा 0.25% के आसपास तो मिड कैप की पिटाई हो रखी है। अब नज़र बनाइए और गहरी पिटाई पे, जी हाँ, जो है स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप 100 नेगेटिव 3.22, स्मॉल कैप 50 नेगेटिव 3.20, स्मॉल कैप 250 नेगेटिव 3.18%। लगता है 3.25% की लगभग स्मॉल कैप की भी पिटाई हो रखी है। और ये पिटाई तो 3:30 बजे तक हो सकता है और ज़्यादा हो जाए। तो फिलहाल तो 12:30 के आसपास की पिटाई दिखा रहा हूँ। तो अब जो 10 से 15% का मैंने बोला था करेक्शन आना है, उसमें से 5% तो 2 दिन में ही आ गया। कल भी घट गया 2-2.5%, आज भी घट गया 2-3%। तो 5% का करेक्शन तो अब जो करेक्शन आता है ना मिड कैप और स्मॉल कैप में फटाफट आता है, मौका नहीं देता आपको निकलने का। तो अगर किसी ने सोचा भी होगा निकलने का तो 5% तो एक झटके में घट गया। यानी कि जो मेरी प्रोडिक्शन थी, अगर 10% ही गिरना होगा तो उसका आधा तो घट गया, अगर 15% घटना होगा तो उसका 1/3 तो घट गया। तो एक ही झटके में होता है मिड कैप और स्मॉल कैप में खेल, आप एग्जिट और एंट्री कर ही नहीं पाओगे। तो फिलहाल ये प्रोडिक्शन भी मेरी सही जा रही है। और आप देख सकते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में मैंने क्यों लमसम करने से बार बार आपको मना कर रहा था। और कहीं ना कहीं अगर किसी ने मेरी बात मानी होगी, ऑल्दो मैं कभी भी ये अपनी वीडियोस में ये नहीं बोलता है कि आपको मेरे अनुसार इन्वेस्टमेंट करनी है, या मैं किसी को इन्वेस्टमेंट टिप या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। मैं जस्ट अपनी जर्नी शेयर करता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ ये शेयर करता हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि आप मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल वही करो और मैं जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वही इन्वेस्टमेंट आप भी करो। बट अब ऑब्वियस है कि लोग बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और ऑफ कोर्स आप सिर्फ मेरे वीडियोस नहीं देखते होंगे, आई एम 100% श्योर और भी यूट्यूबर्स हैं और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उनके भी वीडियोस देखते होंगे। और ओवरऑल आपको जो भी सलाह सारे वीडियोस से मिलती होगी, प्लस आप अपनी बुद्धि लगाते होंगे या
अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या दोस्त से सलाह करते होंगे, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते होंगे। लेकिन अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होते और अगर आपको मेरी बात समझ में आई होती जो मैंने बोली है, तो कहीं ना कहीं आपको ये बात अच्छी लगी होगी कि मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए मना किया था, और जिसके बेनिफिट आज शायद लोगों को हो रहा होगा जिन्होंने शायद उस बात से इन्फ्लुएंस हुए होंगे। और आई एम श्योर अधिकतर लोगों ने तो मेरी बात को एग्री भी नहीं किया होगा, तो दैट इज़ ओके। आई मीन, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपकी बात माने ही, और ना ही इस चैनल पे हम कोई ऐसा क्लेम करते हैं कि आपको हमारी बात माननी है। तो बिल्कुल आपका डिसीजन है, आप जो मर्जी डिसीजन ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने फिनवेशिया के प्लेटफॉर्म की, जो कि शून्य ऐप पे है। तो इसके लिए मुझे इंटरनेट खोलना पड़ेगा, तो अब थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं इंटरनेट खोल देता हूँ इसके लिए। और फिनवेशिया के प्लेटफॉर्म को अब बाद में दिखाते हैं, अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है। दिखाते हैं अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, जो कि ग्रो ऐप पे है। तो कल मुझे 47,000 का नोशनल लॉस हुआ है, और जो मेरा टोटल रिटर्न है नेगेटिव 2,28,000 बन रखा है। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, और करंट वैल्यू 25,17,000 है। आइए उन उन म्यूचुअल फंड्स को मैं एक बार दर्शन आपको करवा देता हूँ जिन्होंने कल सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम फॉल जो है पराग पारिक का रहा है, फिर एच डी एफ सी लार्ज का रहा है। क्योंकि सारे नेगेटिव हैं तो नीचे नीचे आपको दिखते जाएंगे। तो आप देखते जाइए, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं मेरे पास जिन्होंने मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया है। सभी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन परसेंटेज वाइज हम जा रहे हैं तो बिल्कुल, क्योंकि सारे नेगेटिव हैं। तो ऊपर सबसे कम जो गिरा है वो दिख रहा है, और नीचे सबसे ज़्यादा जिसकी पिटाई हुई है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। तो जैसा कल की आपने देखा ही था, मिड कैप और स्मॉल कैप की पिटाई ज़्यादा हुई थी, तो मिड कैप और स्मॉल कैप के जितने भी फंड हैं वो सबसे ज़्यादा पिटाई के साथ नीचे नज़र आ रहे हैं। तो ये सब मिल मिला के जो अपनी पिटाई थी वो 47,353 की हुई है। अब आ जाते हैं अपना फिनवेशिया के प्लेटफॉर्म पे। तो इससे पहले कि हम फिनवेशिया के प्लेटफॉर्म में अपना शेयर होल्डिंग मैं आपको दिखाऊं, एक एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा कि यूट्यूब गाइडलाइंस और पॉलिसी बोलती है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेल इन द सेंस आप लिंक्स में दे रहे हैं, चाहे वो स्क्रीन पे अवेलेबल फ्लिपकार्ट का लिंक हो या फिर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल अमेज़न का लिंक हो, तो उसमें मुझे कमीशन मिलता है, द क्रिएटर को कमीशन मिलता है। तो यूट्यूब की गाइडलाइंस बोलती है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखें और अपने दर्शकों को इसके बारे में सूचित करते रहें। तो मैंने अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ और आप लोगों को सूचित कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न के जो मेरे लिंक हैं उसके थ्रू कुछ भी लीजिए, वैसे तो मैंने म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं, लेकिन उसके थ्रू आप कुछ भी लीजिए, चाहे चाहे चप्पल लीजिए, चाहे बेल्ट लीजिए, चाहे एसी लीजिए, वो एक सपोर्ट रहेगा, मुझे उसमें भी कमीशन मिलेगा। तो वो एक आपके क्रिएटर को, जो आपके लिए वीडियोस बना रहा है, उसको एक सपोर्ट रहता है। और हाल फिलहाल में कुछ लोगों ने उस लिंक पे क्लिक करके कुछ बाइंग भी करी है, जिससे मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलना शुरू भी हो गया है। तो धन्यवाद उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने शेयर्स के पोर्टफोलियो में। तो आप देख सकते हैं कि आज मुझे, मैं टुडे पे क्लिक कर देता हूँ, आज मुझे लगभग 0.87% का लॉस हो रहा है। 1,240 रुपये का मुझे नोशनल लॉस हुआ है। और आप देख सकते हो कि डाबर में मुझे आज 74 रुपये का लॉस हो रहा है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ में मुझे 49 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। एयरकॉन में मुझे 300 रुपये का लॉस हो रहा है लगभग। सी पी एस सी ई टी एफ में मुझे 149 का लॉस हो रहा है। मिड कैप 20 का ETF है, 50 रुपये का लॉस हो रहा है। जीनस पावर में 161 का, टाटा मोटर्स में 250 का, रिलायंस में 59 का, इंडसइंड बैंक 159 का। और अगर मैं ओवरऑल में दिखाता हूँ तो आप देखिए कि कुछ शेयर्स और ETF में मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। डाबर ठीक ठाक है। HDFC मिड कैप का, स्मॉल कैप का ETF है, देखिए 14% डाउन है। एयरकॉन है, ये लगभग 24% डाउन है। सी पी एस सी ई टी एफ है, लगभग 7% डाउन है। मिड कैप का ई टी एफ है, 10% डाउन है। जीनस पावर 37% डाउन है, हालांकि ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है मेरे पास इसकी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स है 16% डाउन, रिलायंस है 4% डाउन, और इंडसइंड बैंक 5% डाउन है। तो ओवरऑल इन्वेस्टेड वैल्यू मेरी 1,60,000 है, और टोटल वैल्यूशन जो है 1,46,000 है। तो 13,916 रुपये के मैं नुकसान में हूँ अपने शेयर्स के पोर्टफोलियो में। तो देखने में ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों मेरा जो बल्क ऑफ द कैपिटल है वो रिलायंस और इंडसइंड बैंक में है, टाटा मोटर्स में है, जो कि निफ्टी 50 के तगड़े शेयर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा फॉल मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, क्योंकि शेयर्स के पोर्टफोलियो अगर आप किसी के भी देख लो, अपने दोस्त के देख लो, अपने रिश्तेदारों के देख लो, तो 25-25, 30-30% का ड्रॉडाउन अमूमन देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट वाले पोर्टफोलियो नहीं होंगे, लेकिन
एवरेज को अगर आप पकड़ोगे तो 20 से 30% डाउन तो शेयर्स के पोर्टफोलियो सबके हैं। तो मेरा पोर्टफोलियो 8% डाउन है। तो आई वुड से मैं ठीक ठाक इन्वेस्टेड हूँ शेयर्स में। मैं बहुत ज़्यादा शेयर ट्रेडिंग करता भी नहीं हूँ, और मैंने ठीक ठाक शेयर पकड़े हुए हैं निफ्टी 50 के। और होपफुली थोड़ा साल के आखिर तक इन्वेस्ट करके मैं इनमें प्रॉफिट में आ जाऊंगा। होपफुली मार्केट विल रिकवर आफ्टर दिवाली, जो कि मुझे 100% उम्मीद है। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता यह है कि मार्केट के इंडेक्स को ना मैनेज भी किया जाता है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट में रिटर्न ही ना निकले, क्योंकि आजकल लोगों की जो मेंटेलिटी है वो बिल्कुल नेगेटिव हो गई है। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि मार्केट में सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और जब सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया की मेंटेलिटी आती है ना, तब मार्केट में बिग मनी एंटर करता है। और बिग मनी एंटर क्यों करता है? क्योंकि बिग मनी को भी चाहिए कि लोग इन्वेस्ट करते रहें, ताकि वो रेगुलर समय पे लोगों को थोड़ा थोड़ा लूटते रहें। और सरकार भी ये चाहती है कि हमारा शेयर मार्केट ख़त्म ना हो, क्योंकि यार सरकार की तो बहुत कमाई है शेयर मार्केट से, आप समझ रहे हो ना, तरह तरह के टैक्सेस शेयर मार्केट पे लगे हुए हैं। अगर सरकार सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि इंडेक्स को जो है मैनेज किया जाए, और अपना निफ्टी 50 जो है एटलीस्ट 10-12% का साल का रिटर्न तो दे ही दे। तो आप चिंता मत कीजिए। इस वक्त भले ही आप लोग लो फील कर रहे होंगे, और काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं, और परेशानी चौतरफा है। ऐसा कोई नहीं है जो परेशान नहीं है, लेकिन परेशानी का जो सॉल्यूशन है वो लॉन्ग टर्म में ही है, और शॉर्ट टर्म में कुछ खास होने नहीं वाला है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ आपको अपना इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, जो कि है मेरा इंड मनी ऐप पे। आप देख सकते हैं कि मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 79,000 और करंट वैल्यू 78,000 है। लगभग 1,000 रुपये का मुझे इस पोर्टफोलियो में नुकसान है। और ये मेरी एस आई पी इसमें चल रही हैं इस वक्त। आप देख सकते हो कि 11 फरवरी की मेरी एडलवेस स्मॉल कैप की एस आई पी है, एच डी एफ सी मिड कैप की एस आई पी आज कट गई है, और निपॉन इंडिया लार्ज कैप की भी एस आई पी मेरी आज कट गई है। तो टाटा गोल्ड का ETF फंड ऑफ फंड का मेरी कल एस आई पी है, और आप देख सकते हैं कि इसमें कल इन्वेस्टमेंट जाने वाली है। फिर निपॉन की भी परसों जाने वाली है। तो ये काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट है एस आई पी जो मेरी लगातार जारी है। अब दोस्तों, अ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिकली चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ मैं, और उस स्ट्रेटेजिकल चेंज में जो सोच रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ कि जो मेरी इन्वेस्टेड एस आई पीज़ हैं, वो महीने की लगभग आपको पता है 40,000 में इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो 40,000 तो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़े समय के लिए ये चाह रहा हूँ, 1 महीने के लिए लगभग फ़िलहाल, कि मैं अपनी स्मॉल कैप और मिड कैप की एस आई पीज़ पॉज करूं, और वो पैसा डाइवर्ट कर दूं लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और गोल्ड में। ऐसा स्ट्रेटजिकल शिफ्ट कर रहा हूं मैं। और आमतौर पे कई लोग शायद मेरे से ये पूछे कि भैया आप तो कहते थे कि एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए। तो मैं एसआईपी बंद नहीं कर रहा हूँ। मेरी 40,000 की एसआईपी जाती थी, और 40,000 की जाएंगी। इट्स जस्ट कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं मिड कैप और स्मॉल कैप को थोड़े समय के लिए पॉज करके वो फंड जो है लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप और गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ अगले 1 महीने के लिए। हालांकि मैंने अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन क्योंकि मेरे वीडियोस में कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर आते हैं जो मुझसे भी पुराने इन्वेस्टर हैं, मुझसे भी ज़्यादा फ़ंड लेकर बैठे हैं। तो एक बार अगर बाकी लोगों की भी राय जानने को मिले तो मैं इस पे सोचना चाहूँगा। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि देखिए, लमसम हम स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो मैं क्लियर हूँ। उसमें मेरी कोई स्टांस में मेरे कोई चेंज नहीं है। आई थिंक मैं वीडियोस में बताता भी रहा हूँ। और आई थिंक जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, कुछ हितेश सर भी एक आते हैं मेरे वीडियोस पे, तो उनका भी यही मानना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो उस पर तो हम सब क्लियर हैं। एक चीज़ जो इस पे थोड़ा सा इस वक्त मेरे मन में डाउट है, और डाउट होना कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। जब आप इस तरीके से मार्केट में जर्नी में रहेंगे तो समय समय पे आपके दिमाग में कुछ डाउट्स आएंगे। तो डाउट यह है कि क्या हम अपनी म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप और मिड कैप के एसआईपी को 1 महीने के लिए पॉज करके उस पैसे को डाइवर्ट कर सकते हैं लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और गोल्ड में। मैं फ़िलहाल इस पे डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ा आजकल मैं ऑफिस में हूँ, हो सकता है वीकेंड तक मैं डिसाइड करूँ। और पता नहीं, जिस तरीके से मार्केट करेक्ट हो रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप, वीकेंड तक ये 10% ना करेक्ट हो जाए। अगर 10% करेक्ट हो गया फिर तो मेरे पास सोचने के लिए कुछ खास बचेगा ही नहीं। लेकिन 2 दिन के इतने शार्प फॉल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कल और परसों थोड़ा सा अपलिफ्ट आ सकता है। हालांकि एक आईसीआईसीआई बैंक के फंड मैनेजर हैं, उन्होंने
इस तरह का एक बयान दे दिया है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के सारे शेयर्स बेच दो। हालांकि वो शेयर्स की बात कर रहे थे, वो म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप के सारे शेयर्स बेच दो, वैल्यूशन बहुत हाई हैं। हालांकि उनके बयान को हटा लिया गया है, और ऑफिशियली अब आपको बयान गूगल पे भी अगर आप सर्च करोगे दिखेगा नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरीके का एक बयान दिया। आईसीआईसीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी के वो फंड मैनेजर हैं, और काफ़ी पुराने जाने माने फंड मैनेजर हैं। उसका प्रभाव भी मार्केट पे पड़ रहा है दोस्तों, और कहीं ना कहीं उन्होंने जब ये बयान दिया तो उस दिन के बाद से, परसों उन्होंने बयान दिया था संडे का दिन आई थिंक, और तब से मिड कैप और स्मॉल कैप लगभग 5% करेक्ट हो चुके हैं। और ये फॉल मैंने भी ये एक्सपेक्ट किया था कि 15% तक आएगा। और कहीं ना कहीं अगर हमको मार्केट बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि 10% का फॉल आने वाला है, तो हम अपनी एस आई पीज़ होल्ड करके एक महीने बाद उसे दोबारा पॉज करके उसे एक महीने बाद दोबारा शुरू करें। हालांकि मैंने इस पर भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, और आप लोगों से भी दोस्तों मैं राय मांगना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइए कोई, कि हम अपनी एस आई पीज़ जो स्मॉल कैप और मिड कैप की है उस पर पॉज करके, स्पेशली जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उनकी क्या राय है, एक बार उनकी राय भी मैं जानना चाहूँगा। हालांकि मेरा डिसीजन अभी भी फर्म है कि एस आई पीज़ मैं बंद नहीं करूँगा। मेरी 40,000 की एस आई पी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, उसमें कोई छिड़खानी नहीं होगी। ठीक है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को छिड़खानी नहीं करनी है, वो चलते रहेगा, वो चलता रहेगा। 40,000 महीने की एस आई पी डालनी है तो डालनी है, लेकिन मैं कैटेगरीज में तो खेल सकता हूँ ना, मैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, डिपेंडिंग कि मुझे कैसा व्यू दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर हम जो कर रहे हैं वो टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एसआईपी बंद नहीं कर रहे हैं। तो ये पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट है और पार्शियली रॉन्ग भी है। ठीक है, हम एसआईपी बंद नहीं कर रहे हैं। एसआईपी को बंद करने का मतलब होता है कि हम मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो। हम एसआईपी बंद नहीं कर रहे हैं, हम क्लास में थोड़ा बहुत इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एसआईपी मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप की तरफ शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि मैंने अभी इसमें फाइनल डिसीजन लिया नहीं है, और थोड़ा सा मैं आप लोगों की भी इसमें राय चाहूँगा, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। फिर देखते हैं क्या करना है। प्रॉब्लली मुझे समय मिलता है वीकेंड तक, तो मैं इस चीज़ पे निर्णय लूँगा, और जैसा भी मैं निर्णय लूँगा आप लोगों को बताऊँगा ज़रूर। ठीक है, उसके ऊपर फिर चाहे गालियाँ आप लोग दे सकते हैं, कोई कहे भैया आप ठीक कर रहे हैं, मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे आप ठीक कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे आप गलत कर रहे हैं, लेकिन हर बंदे का डिसीजन ना अलग अलग होता है। देखिए, आई एम 40+, ठीक है, तो 40 साल का हूँ, तो मेरा सिनेरियो और रिस्क अलग है। जो 25-26 साल का है उसका सिनेरियो तो बिल्कुल ही अलग है, उसको तो पॉज करने का मतलब ही नहीं है, तो वो तो मिड कैप स्मॉल कैप में खेल सकता है अगले 20-25 साल तक। लेकिन जब आपका कितना पैसा आपके पोर्टफोलियो में है, क्या आपकी उम्र है, उसके हिसाब से आपका डिसीजन बदल जाता है। तो शायद 25-26 साल के लोगों के लिए एडवाइस अलग होगी, 40 साल के लिए एडवाइस अलग होगी, जो 50 का है उसके लिए एडवाइस अलग होगी, जो 70 का है, 60 का है, उसके लिए एडवाइस अलग होगी। तो फिलहाल इस चीज़ पे मैं पूरी तरीके से अभी डिसीजन नहीं ले पाया हूँ, लेकिन जो भी मैं डिसीजन लूँगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।